प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और तड़के ही मंदिरों में शिव स्तोत्र, रुद्राष्टक और शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। और भक्तों का आना बिल्व पत्रों से ढके भगवान शिव, चाहे हम सबकी प्रिय उज्जैनी हो या फिर ओमकारेश्वर हो या देश के हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, काशी सहित रामेश्वरम, काशी, केदारनाथ, इन सभी स्थानों पर शिव भक्तों का तांता है। लेकिन इन सब के बीच में आज शिवत्रयी का ये तीसरा हमारा एपिसोड है और शिव का विवाह, एक ऐसे औघड़ सन्यासी का विवाह जिसका स्वरूप उनके ससुर साहब को बहुत अचंभित करता है, डराता भी है। उनकी जो अर्धांगिनी है गौरा, उनके पूरे परिवार को डराता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई साम्राज्य ही नहीं है, चलिए साम्राज्य छोड़िए, उनके ससुर जी तो ये भी कहते हैं कि जिनको वस्त्रों का ही सलीका नहीं है, बागांबर धारण करते हैं, गले में डरावना एक सर्प जो है वो विद्यमान है, जटाजूट धारण है, पूरा बांधे हुए हैं सर पर, जिनकी सवारी जो है वो नंदी हैं और जिनके गण जो हैं वो भयानक भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व ये सब हैं, जो भांग और धतूरे का सेवन करते हैं, ऐसा सुना है। ऐसे शिव से मेरी इतनी कोमलांगी पुत्री विवाह करना चाहती है। कई बार जीवन में देखिए हम लोग कितने अज्ञानी होते हैं, बाह्य स्वरूप हमें कितना खींचता है, किसी का वर्ण, किसी का स्वरूप, किसी की त्वचा का रंग, और इसी में उलझकर हम अंदर नहीं झांक पाते और इसीलिए हम कष्ट पाते हैं, जैसा दक्ष ने कष्ट पाया। और उन्होंने ही नहीं पाया, एक पूरा पुराण ही हो गया वो तो। और शिव मुस्कुरा रहे हैं, शिव जानते हैं कि बाह्य स्वरूप में उलझने वाले कितना कष्ट पाते हैं और जो भीतरी तत्व को समझते हैं वो कितना सब कुछ जान लेते हैं। शिव इसीलिए एक आनंद का नाम है, शिव एक मुक्ति का भी नाम है, जो बताते हैं कि बाह्य स्वरूपों में अटकना, अपने को बांधना है, जंजीरों में कैद करना है। और शिव बारात का तो लोग बड़ा ही अद्भुत, मैं जब छोटा था और रेडियो का ज़माना बड़ा पुरजोर होता था, तो चले शिव जी ब्याहने और बारातरी, वो गाना जब बजता था तो एक शिव बारात का बड़ा अद्भुत ही दृश्य, विहंगम दृश्य हम सबके मन में कौंधता था। तो आज शिव बारात, शिव विवाह, और किस तरह से एक माता पार्वती की अगर हम बात करें तो शिव की अर्धांगिनी तक का जो उनका सफ़र है, जो उनकी यात्रा है, और किस तरह से शिव और शक्ति मिलकर संपूर्ण होते हैं और इस सृष्टि को गति प्रदान करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं मन में, लेकिन मैं फिर कहूँगा, मैं अपनी अज्ञानी इस वक्तृत्व से आपको उलझन में नहीं डालूँगा। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि शिव जी पर भी उसी अधिकार के साथ चर्चा करने के अधिकारी, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूँ डॉक्टर गोस्वामी, बहुत शुभकामनाएं आपको महाशिवरात्रि पर। आपको भी। आपका ये जो अमृत वचन है, इनके लिए हम सब आपके आभारी हैं कि आपके माध्यम से सनातन परंपरा, और मैं तो बल्कि विश्व परंपरा से जोड़ूंगा इसको, क्योंकि सनातन परंपरा विश्व परंपरा ही है। यहाँ धर्म गौण है, धर्म है ही नहीं, मनुष्यता और मनुष्यता केंद्रित अवधारणाओं का एक चिंतन है। आज महाशिवरात्रि पर आपका, भगवान शिव के विवाह पर। मैं
बंसल न्यूज़ के हमारे हे प्रभु आनंद दाता कार्यक्रम को देख रहे नित्य प्रति अध्यात्म सुधा के रसिक श्रोताओं को, दर्शकों को महाशिवरात्रि की आत्मीय शुभकामना देता हूँ। ये शरद जी परम सौभाग्य हमें मिला है परमात्मा की कृपा से। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा में लय नहीं संता। वाह, परमात्मा की कृपा होती है तो सत्संग होता है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। और ऐसी ही कुछ अहेतुक कृपा हम जैसे अधम शरीर के व्यक्ति को मिली होगी जी, जो हम आप बैठ कर के नित्य प्रति परमात्मा का चिंतन करता है। परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा, इसीलिए परमात्मा शिव है। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप शिव इसलिए है कि शिव निराकार भी हैं, साकार भी हैं, और साकार होते हुए भी निराकार है। वो महादेव है। परमात्मा के ऐसे दिव्य स्वरूप और लीलाओं का जितना चिंतन मनन करो तो श्रवण करने मात्र से अंतर्चित्त शुद्ध होता है। आपकी जो नित्य प्रति कार्य करने की शैली है उसमें एक विशेष रस की अभिवृद्धि होती है। आपके जीवन में उत्साह आ जाता है, आपका मन उदासीन नहीं होता। तो आज शिव चरित्र में महाशिवरात्रि के इस पर्व पर आपने जो चिंतन का विषय लिया है वो अति उत्तम है। मैं तो सदैव जब भी चिंतन करता हूँ तो जहाँ एक महतारी मुझे कौशल्या ध्यान आती है, जहाँ एक महतारी मुझे यशोदा ध्यान आती है, जहाँ एक महतारी मुझे सुनैना ध्यान आती है, मैया सीता की महतारी, इन सब से मुझे अति विचित्र स्थिति में जो महतारी ध्यान आती है वो मैना ध्यान आती है। हिमालय की पत्नी मैना, हिमालय ने और मैना ने परमात्मा की आदेश से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए मैया का ध्यान किया, भगवती का ध्यान किया। दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया है, दक्ष का शीश जो है वो बकरे का लग गया है, परमात्मा शिव ध्यान समाधि में हो गए हैं। तारक नामक असुर का अभ्योदय हो गया है, जिसने वरदान ही मांगा है कि मेरी मृत्यु शिव पुत्र से हो। इस परिवेश में त्रिलोक है, शिव समाधि में है, ध्यान कर रहे हैं हिमालय और मैना भगवती पार्वती का, भगवती देवी का, आदिशक्ति भवानी का। भगवती प्रकट होती हैं, वो कहती हैं क्या चाहते हो? कहते हैं मैया आप पुत्री बन के आ जाओ हमारे यहाँ, हमें तो आप कन्या रूप में चाहिए। ध्यान रखिएगा, शिव शक्ति की एक ही कहानी है, शक्ति ही शिव है और शिव ही भवानी है। वाह वाह, एक ही कहानी, अर्धनारीश्वर, अन्योन्याश्रित स्थिति है। जी जी जी। यथा क्षीरे च धाविल्यम दाहिका च होताशने। अग्नि में जो दाहिका शक्ति है, जल में जो शीतलता की शक्ति है, उनको आप अभेद अलग नहीं कर सकते। दूध से उसकी धवलता को अलग नहीं कर सकते। तो शिव से पार्वती को विरक्त नहीं कर सकते, क्योंकि शिव से पार्वती के विरक्त होते ही वो शव हो जाएंगे। वो शिव हैं ही इसलिए कि मैया उनमें समाहित है। तो वो चाहते हैं कि मैया का प्रकाट्य हो। मैया उन्हें वरदान देती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी, त्रिलोक के कल्याण के लिए आऊँगी, त्रिलोकपति का वरण करने के लिए तुम्हारे यहाँ आऊँ। लेकिन ध्यान रहे, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई आचरण न करना, वरना मैं अंतर्ध्यान हो जाऊँगी। तो मैया अपने जन्म से पहले ये मनोरथ लेकर आई हैं, प्रकट हुई हैं जैसे ही, कि जो मैया चाहेंगी वही उनके जीवन में होगा। तो मैया का जब प्रकाट्य हो गया, दिव्य बालपन उनका, उसका आनंद मैना ने लिया। लेकिन मैना उस दिन बहुत देर तक अपने आनंद को नहीं समाहित कर पाई। जब ऋषि नारद का प्रवेश उनके यहाँ हुआ, ऋषि नारद आए, तो ऋषि नारद वहाँ से चले ही इसलिए कि मैया के दर्शन कराऊं। अब त्रिलोक को विदित है कि मैया ने अवतार ले लिया है, तो सारे लोग आ रहे हैं मिलने, दर्शन करने के लिए। तो ऋषि नारद भी आए। एक छबीली सी बालिका वहाँ से
नारद जी की कनखियों, नारद जी की ओर कनखियों से देख रही है। नारद जी ने देखा, प्रणाम किया मैया को, चरण वंदन किया, प्रणाम है। उन्होंने कहा महाराज आप तो भविष्यवक्ता हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जरा इसका हाथ देखकर बताइए। देखिए साहब, ये हाथ देखने की प्रक्रिया सब जगह है। सीता जी भी हाथ दिखा रही हैं, हाँ, रुक्मणी जी भी हाथ दिखा रही हैं, और सबका हाथ नारद जी ही देखते हैं। तो नारद जी ने जैसे ही उनका हाथ देखा तो प्रसन्न तो हुए, लेकिन लोकाचार में थोड़ा चेहरा शिथिल कर लिया। बोले क्या हुआ महाराज? बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, और अस स्वामी यही कर मिली, और पड़ी हस्त अस रेख। अब आप किसी महतारी को सर्वांग सुंदरी बच्ची के संबंध में वर की भविष्यवाणी कर रहे हो, और वो बड़े आदर से धन लिए हुए हाथ जोड़े हिम हिम के साथ जो है मैना खड़ी हो, और आप उससे कहें कि जोगी मिलेगा इसको। जोगी नहीं, जटिल भी मिलेगा, जटाधारी होगा, और तो और अकाम होगा। काम होगा ही नहीं उसके जीवन में। कमाल, काम होगा ही नहीं उसके जीवन में। प्रणाम है नारद जी को जी। और नगन अमंगल वेश, ओहो, वो तो दिगंबर रहेगा, अमंगल वेश धारण करेगा, सर्प वर्ग इत्यादि लटकाए रहेगा, भस्मीभूत रमाए रहेगा, ऐसा अमंगल वेश, मतलब जिसको देखने का धर्म नहीं है ऐसा वेश। और अस स्वामी यही कर मिलही, और परी हस्त असलेख। तो कहते हैं महाराज ये आप बोल क्या रहे हो? बोले राई घटे न तिल बढ़े, जो जस लिखी ललार। रोने लगी मैना, ऐसा क्या अनर्थ किया है हमने जो ऐसा स्वामी मिलेगा? तब वो सिद्धांत बताते हैं कि सुनो मैया, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। मैं एक विधा बता रहा हूं जिससे जितने अवगुण तुम्हें गिनाए हैं वो सब गुण बन जाएंगे। बोले क्यों? जोगी जगत के स्वामी मिलेंगे इसको। जटिल, जिनके पास कोई भी जटिलता नहीं होगी, परम सरल सहज स्वभाव मिलेंगे। अकामी, काम जिनकी सेवा में होगा। नगन, जिनका दिव्य स्वरूप होगा, कर्पूर गौरम होंगे, ऐसे दिव्य स्वरूप। और अमंगल, उनके नामामृत के नाम मात्र से, स्मरण मात्र से चारों ओर मंगल हो जाएगा। नाम सुमर मंगल दिस दस हो, चारों तरफ मंगल ही मंगल हो जाएगा, मंगल हट जाएगा। और बोले उदासीन, बोले वो संसार से उदासी का हरण करने वाले हो जाएंगे। किसी भी मुखमंडल में उनके सानिध्य में उदासी नहीं रहेगी। बोले ऐसे कौन हो जाएंगे? बोले जिनके लिए उल्टा सीधा एक हो जाएगा। शिव, भोले भंडारी, महादेव। आप मैना को बड़ी आनंद की अनुभूति हुई कि अच्छा महादेव। देखिए महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन मैना ने नहीं किए। 8 वर्ष की बालिका हैं पार्वती मैया, 8 वर्ष की, ध्यानस्थ समाधिस्थ बैठे हैं। हिमालय ने उनके लिए प्रार्थना की कि आप यहीं तपस्या करिए। हिमगिरी के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं शिव जी। वो अपनी बिटिया की वो हाथ पकड़ कर ले जाते हैं वहाँ। बिटिया कहती मुझे तो शिव जी को देखना है। वो ले जाते हैं बिटिया। बिटिया दिव्य दर्शन करते हैं, शिव जी ध्यानस्थ हैं, मैया की आहट सुनते हैं छम छम पायल की, तो उनके नेत्र खुल जाते हैं। नेत्र खुलते हैं तो मैया की ओर वो एक दृष्टि डालते हैं। मन ही मन मैया को प्रणाम करते हैं। ये कौन सी लीला रख ली है माँ आपने? जन्म जन्मांतर के कोट जन्मों के बिछड़े हुए हैं, युग बीत गया है, युग। ध्यान रखिए, कहाँ वो त्रेता युग जहाँ राम थे, और कहाँ वो फिर से चलते आने वाला अनवरत युग। कोटि कल्प बीत गए हैं, कई ब्रह्मा चले गए हैं, इतनी देर समाधिस्थ हैं शिव जी। तब मैया के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। बोले कहिए हेमराज जी आप कैसे आए? बोले महाराज मैं जानता हूँ कि जहाँ आप ध्यान करते हैं वहाँ आसपास कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन मेरी बिटिया सेवा करना चाहती। वो कहती कि यहाँ वहाँ पड़े हुए कचरे को साफ करेगी, आपकी सेवा करेगी। छोड़ दो। शिव ध्यान में है और उनके ध्यान में सेवा कर रही है। वो चारों तरफ रख रखाव देख रही हैं, शिव जी की सेवा कर रही हैं। मैया ने वहाँ से शिव के दर्शन किए हैं। ध्यान रखिए, घर आती हैं तो कहती हैं मैं विवाह शिव से करूँगी, मेरे तो स्वामी वही होंगे।
तप करने बैठती है। इतना विहंगम तप किया है मैया ने कि मैया जैसा तप तो न हुआ था, न होगा, न हो पाएगा। 1000 वर्ष तक केवल कंदमूल फल खाकर रहती है। 300 वर्ष तक सूखे हुए बिल्व पत्रों का को ग्रहण करती हैं और 100 वर्ष तक केवल वायु ग्रहण करती हैं। उनके अखंड तप को देखकर देवता जो हैं वो नाना प्रकार के उपक्रम करने लगते हैं। और इस मध्य शिव त्रिनेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर देता है। अब संसार काम विहीन हो गया है, कामदेव अनंग हो गए हैं। संपूर्ण संसार में काम दृष्टि खत्म हो गई, अनंग हो गए हैं कामदेव। अब उनका जन्म मिलेगा जब प्रद्युम्न के रूप में, तब वो अंगवान वाले होंगे, तब उनका शरीर मिलेगा। रति भी तपस्या में है। उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आते हैं। सप्तऋषि कहते हैं मैया ये क्या तप कर रही हैं आप, किसके लिए तप कर रही हैं? शिव जी के लिए। वो नारद तो बोले स्वभाव से ही झूठा है, उसकी कोई भविष्यवाणी सच नहीं होती, आप उसकी भविष्यवाणी को ध्यान करके मत तप करिए। बोले शिव से अमंगलकारी कोई है ही नहीं। मैया उनकी तरफ देखती है, बोले हाँ आप तो जानते ही हैं कि कौन मंगलकारी है कौन अमंगलकारी है। तो वो कहते हैं कि मैया अब तो काम भी मर गया, भस्म हो गया। मैया ठिठकती हैं, प्रणाम करती हैं ऋषियों को। कितनी सुंदर बात आपने कही कि अब तो काम भी मर गया, मतलब इसके पहले शिव जी कामी रहे होंगे, काम मरने के बाद वो अकामी हुए हैं। चुप हो जाते हैं। उनसे कहते हैं कि मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अपने परमात्मा का अपमान नहीं सुन पाऊँ। इससे पहले कि मेरे अंतर्चित्त में आपके प्रति कोई प्रतिलोम दृष्टि उत्पन्न हो, आप प्रस्थान करें। दंडी स्वामी का रूप बना करके भगवान विष्णु पहुंचते हैं। भगवान विष्णु वहां पर हरि के संकीर्तन करते हैं, बताते हैं कि हरि कितने हैं, त्रिलोकपति हैं, क्या हैं, कितनी चीजें सुनाते हैं। वो माया दिखाते हैं, मैया को माया का कोई अंतर नहीं। तब परमात्मा शिव उन्हें दर्शन देते हैं। देवताओं के विशेष आग्रह पर ब्रह्मा विष्णु, भगवान विष्णु तो जो है वो पूरी चाकरी में हैं कि परमात्मा कृपा हो देवताओं पर। वो तारकासुर बैठा हुआ है। बहुत आग्रह जब भगवान विष्णु करते हैं तो वो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और पार्वती को कहते हैं कि तथास्तु, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। अब हर्ष, चारों ओर हर्ष का वातावरण, तब भी शिव ही हैं। देखिए आपने कभी मुझसे पूछा था कि उनके जीवन में जटिलता क्या है, तो मैंने आपसे कहा था कि केवल जटा छोड़कर कोई जटिलता नहीं। लेकिन वो तपस्वी हैं, योगी हैं। तप अगर आप करने बैठे हैं शिव के लिए, तो आपकी तपस्या की प्रत्येक प्रक्रियाओं में वो आपका ध्यान रखेंगे कि आपका तप पूर्ण हो। यहाँ विवाह की तैयारी चल रही है और वहाँ बाबा जो हैं वो जोगी का स्वरूप बना करके और वहाँ आते हैं। आप देखिए कुतूहल कितना सुंदर है, चिंतन करिए आप। ऐसे नहीं रात्रि में जागते, रात्रि कौन कौन से स्वरूप लेकर आती है आपकी परीक्षा लेने के लिए। मैया के पास आते हैं और बढ़िया उन्होंने दिव्य योगी का रूप ले रखा है और आकर के वहाँ वो भगवान श्री हरि का संकीर्तन करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हैं परमात्मा हरि, विष्णु की माया बताते हैं, उनके अवतरण, उनके अवतारों की कथा सुनाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उनके ही स्वरूप की मानसिक ध्यान धारणा जो है भगवान शिव करते हैं, रामत्व की धारणा करते हैं। वो सब सुनती हैं भैया। मैना जो है जब उनके मुखार बिंद से सुनती हैं कि शिव के संबंध में इतनी बात ये बता रहे हैं, तो मैना कहती मैं ना करूं शादी। तब मैया पार्वती उठती हैं अपने स्थान से, वो कहती हैं योगी तुम्हें प्रणाम है, लेकिन ध्यान रखना अकिंचन मेरे शिव के केवल एक किंचित स्वरूप के बराबर भी ब्रह्मांड नहीं है कोटि। शिव वहां प्रसन्न होते हैं उस परीक्षा से। शिव बरात का आपने चिंतन किया है तो मुझे लगता है कि ये ऐसा अथाह सागर है आनंद का कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ समय पूरा करें, और हमारे पास समय सीमित है। शिव की बारात में सुर भी हैं असुर भी, दोनों आए हैं। दोनों, राजा बलि भी शिव की बारात में है तो इंद्र भी शिव की बारात में है।
आचार्य शुक्र विद्यमान है, भृगुकुल वंशी तो बृहस्पति विद्यमान है उनके बारात। शिव की बारात में देवासुर की, जैसे देवासुर संग्राम की स्थिति होती है, वैसा देवासुर के आलिंगन की स्थिति यदि आपको देखना है कि दोनों एक ही तत्व हैं, तो शिव तत्व में समाहित होकर के देखिए। वहाँ एक दिख रहे हैं, अलग अलग वेशभूषा के। वहाँ तो ऐसा था कि जो बारात देखने शिव की पहुँचे, तो वहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं कि वो युवा कहते हैं, जाओ बुजुर्ग लोगों से कहते हैं तुम ही देखाओ, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अगर तुम जीवित लौटे तो हम जाएंगे देखने के लिए, अभी तो हम युवा हैं, हम क्या करेंगे जाकर देखने। तो इतना विस्मयकारी, इतना विहंगम दृश्य शिव की बारात का है। नंदी पर बैठे हुए भगवान विष्णु की आज्ञा से शिव जी ने इस विवाह परंपरा का शुभारंभ किया है। तभी तो हम वही सब नेंग करते हैं जो शिव पार्वती में हुए हैं, वही विवाह संस्कार बने हैं। पहली बार उन्होंने निवेदन किया कि आप एक ऐसी सूत्र परंपरा, एक वैवाहिक संस्कार को प्रारंभ करिए कि आपका अनुसरण करें लोग। तो शिव जब इस स्वरूप में द्वारचार के लिए पहुंचते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच चुका है, घर घर में कोई सामने प्रकट नहीं हो रहा है। तब भी समझाकर नारद जी और ऋषियों की पत्नी अनसुईया समझा रही है। सारे लोग वहाँ पहुँच गए हैं, नाना प्रकार के सप्त ऋषियों की पत्नियाँ घेर करके कि चलो 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 शिव का स्वागत करो। भगवान विष्णु को वो देखती हैं दूर से, तो उनको लगता है यही शिव जी चले आ रहे हैं। वाह, ऐसा स्वरूप तो शिव का ही होगा समझते जी, हैं। जी। भगवान विष्णु आकर उनको प्रणाम करते हैं और अंदर प्रस्थान करने लगते हैं। तो वो कहती हैं ये शिव जी नहीं है। वहाँ इंद्र चले आ रहे हैं अपने स्वरूप में, दिक्पाल चले आ रहे हैं अपने स्वरूप में, अश्विनी कुमार चले आ रहे हैं अपने स्वरूप में। सबके दिव्य रूप को देखती तो कहती दूल्हा कहाँ है। जब भगवान आते हैं तो उनका श्रृंगार तो और विहंगम बन चुका है। तो जब शिव को देखती हैं शेषनाग के श्रृंगार में और परमात्मा को देखती हैं तो बेहोश हो जाती, मैना बेसुध हो जाती और उठकर कहती हैं मैना का क्या हट है, एक महतारी की क्या लीला है। वो कहती हैं चाहे मेरी लड़की जीवन भर कुंवारी रहे, मैं तो शिव के साथ विवाह ही नहीं करूं। आप देखिए महतारी का हट देखिए, वहां पर क्या लाड़ है। शिव को मना कर रही है कि बारात लौटा लें, मेरे को नहीं करना है, विवाह नहीं। अरे हिम समझा रहे हैं, भगवान विष्णु समझा रहे हैं, ब्रह्मा समझा रहे हैं। तब परमात्मा के निवेदन पर, भगवान विष्णु के निवेदन पर परमात्मा पहली बार अपने विहंगम बाह स्वरूप का दर्शन कराते हैं। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और शिव अनंत, शिव कथा अनंत था। और जब प्रोफेसर गोस्वामी कह रहे थे तो मैं आज के दौर में अगर राजनीतिक तौर पर देखूं तो गठबंधन की किसी आदर्श सरकार की कल्पना थी कि इधर राजा बलि बधाई दे रहे हैं इंद्र को और इंद्र बधाई दे रहे हैं उन्हें कि आओ शिव की बारात में स्वागत है। इधर असुरों के ऋषि शुक्राचार्य हैं अपने विशिष्ट अंदाज में, तो उधर शांति के साथ बृहस्पति हैं, प्रणाम करता हूँ शुक्राचार्य। आप देखिए शिव मिला भी देते हैं। शिव कहते हैं मेरे लिए कोई निषेध नहीं है। और सबसे सुंदर बात शिव की वो कल्पना जो अर्धनारीश्वर है। हम विवाह के गठबंधन में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन अगर जो पुरुष स्त्री नहीं हो पाता, यानी स्त्री के तत्व को अनुभूत करने के लिए स्त्री में प्रवेश नहीं कर पाता, वो अधूरा है। शिव ये भी संदेश देते हैं। और जो स्त्री पुरुष के तत्व में प्रवेश करके पुरुष के तत्व को नहीं अनुभूत कर पाती, वो भी अधूरी है। अर्धनारीश्वर, नटराज, नटराजन, अद्भुत है शिव साहब, अद्भुत है। क्या कहूँ, भावातिरेक शब्द नहीं है। और यही वो शिव है जो आदिदेव हैं, जो देवाधिदेव हैं, जो महादेव हैं। तो प्रणाम करिए और दिन भर पूजा अर्चना का क्रम आगे रखिए। और भूल जाइए कि जिस भी धर्म परंपरा मान्यता के व्यक्ति हों आप, ईश्वर की अनादि अखंड एक ही ज्योति है। प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए।
आनंद आ गया। लेकिन अब ये थोड़ी देर का ये क्षण तो ऐसा था, गोस्वामी जी वहाँ ले गए कि ऐसा लगा कि शिव बारात की एक झलक मैं भी देख कर लौटा हूँ। प्रणाम करता हूँ आपको प्रोफेसर गोस्वामी। अगले एपिसोड में हम यहीं इसको समाप्त नहीं करेंगे, शिव के और स्वरूपों पर बात होगी। लेकिन नारद जी के जो बहुत उनका जो दिलचस्प किरदार है, ये मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि हर जगह हर समय मौजूद रहने वाले ये जो नारद मुनि हैं और जो एक सूत्रधार की तरह हर युग में हर काल में कथा को आगे बढ़ाने वाले एक प्रणेता की तरह आते हैं, इन पर भी 2-3 एकाग्र एपिसोड हम ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। प्रणाम, नमस्कार।